दोस्तों, ज्ञान की बातें आपको मजबूत बना देगी। बिना हक का भी जब लेने का मन हो, वहां महाभारत की शुरुआत होती है। अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो, वहां रामायण की शुरुआत होती है। लालच की चमक देखकर अक्ल अक्सर मार खा जाती है। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दे। गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। रामायण का अंतिम ज्ञान ये है कि श्री राम ने कितना दुख सहन कर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, परंतु प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। अर्थात लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनों को दुख मत दो। कृष्ण जी कहते हैं, कलयुग में पैसा ईश्वर से भी बड़ा हो जाएगा। बड़ों और गुरुजनों के आगे बुद्धिहीन पैसे वाले का महत्व ज्यादा हो जाएगा। पैसा ही रिश्ते बनाएगा, पैसा ही रिश्ते तोड़ेगा। भगवान से कुछ मांगना ही है तो हमेशा अपनी माँ के सपने पूरे होने की दुआ मांगना। तुम खुद बेखुद आसमान की ऊंचाइयां छू लोगे। मत करना अभिमान खुद पर ए इंसान। तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। किसी व्यक्ति ने साईं से पूछा, बाबा आप बड़े हैं फिर भी नीचे क्यों बैठते हैं? साईं बाबा ने जवाब दिया, नीचे बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। जो कुछ है तेरे दिल में सब उसको खबर है। बंदे, तेरे हर हाल पर भगवान शिव की नजर है। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। दिखावे की दुनिया से थोड़ा दूर रहता हूं मैं, इसलिए शिव भक्ति में चूर रहता हूं मैं। प्रभु के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह प्रभु को भी अच्छा लगता है। भगवान न दिखाई देने वाले माता पिता है और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान है। ऐ जन्नत, अपनी औकात में रहना। हम तेरी जन्नत के मोहताज नहीं, हम गुरु भोलेनाथ के चरणों के वासी हैं, वहां तेरी भी कोई औकात नहीं। गालिब ने यह कहकर तोड़ दी माला, गिनकर क्यों नाम लूं उसका जो बेहिसाब देता है। मैंने कई बार की प्रार्थना पर ईश्वर से मांगा नहीं कभी कुछ। मुझे लगता है वो जानता है हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। हे प्रभु, मनुष्य होना मेरा भाग्य है, पर आपसे जुड़े रहना मेरा सौभाग्य है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है मेरा और मेरे प्रभु के बीच। ज्यादा मैं कभी मांगता नहीं और कम वो कभी देता नहीं। जो कुछ है तेरे दिल में सब उसको खबर है। बुरे समय से इतना डरते क्यों हो? ईश्वर पर भरोसा रखोगे तो यह समय भी आसानी से निकल जाता है। बिना परिश्रम के तो भगवान किसी को कुछ भी नहीं देता है, और यदि गलती से उसे यह मिल भी जाए तो यह ज्यादा दिन टिकता नहीं है। सभी को अपने आप को सही साबित करने की फिक्र है। अरे यह जिंदगी है, ना कि कोई कचहरी। यह तेरा है, यह मेरा है, यह सब बातें मन में भेद पैदा करती है। चीजों को बांटना सीखेंगे तो ज्यादा खुश रहेंगे। ईश्वर ने मनुष्य को बल के साथ साथ बुद्धि इसलिए दी है ताकि वह इस धरती को ही स्वर्ग समान बना सके। मन में मैल हो और ऊपर से अच्छे होने का दिखावा, यह तो वही बात हो गई कि कीचड़ के ऊपर किसी ने रंग डाल दिया हो। धर्म वह होता है
जो आपको अच्छी शिक्षा दे, लोगों का परोपकार करने को सिखाए, जो धर्म दूसरों को मारने, आतंक फैलाने को कहे, वह धर्म नहीं अधर्म होता है। बहुत लोग तब तक नहीं समझते हैं जब तक उन्हें किसी अपने से ठोकर ना लग जाए। अपने जीवन में उसी व्यक्ति को महत्व दे जो आपके साथ सुख दुख में खड़ा दिखाई दे। जिंदगी को काटने की बजाय यदि जिया जाए तो वह बहुत ही खूबसूरत बन जाती है। दूसरों का छीनकर पाया गया धन कभी भी आपके काम नहीं आएगा। आपको अपनी जिंदगी के ज्यादातर महंगे सबक सस्ते लोग ही सिखा कर जाएंगे। कुछ कर्मों की सजा आपको कानून नहीं दे सकता है, उनका फैसला तो ईश्वर की अदालत में होता है। ऐसे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो ईश्वर का नाम भी केवल और केवल अपने मतलब के लिए ही लेते हैं। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। जब हम गेहूं का एक दाना बोते हैं तो कुछ समय पश्चात वो हमें 1000 दाने के रूप में मिलता है। उसी तरह हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें ईश्वर भी देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहें। सुख में धर्म कार्य और दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में यही काम आता है। अगर आपकी समस्या एक जहाज जितनी बड़ी है तो यह नहीं भूलना चाहिए कि भगवान की कृपा सागर जितनी विशाल है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर भी कर देना।